और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक की, जहां एक चलती कार में भड़की हुई आग देखने के बाद लोगों के होश बाख्ता हो गए, जो देखते ही देखते ये आग के गोले में तब्दील हो गई। आग की ऊंची लपटों को देखने के बाद लोग सहम गए और काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी देखने को मिली। हादसा हनुमानवाड़ी मकमलाबाद रोड पर हुआ, जहां पर एक सीएनजी कार में अचानक ही आग के शोले भड़कते हुए दिखे, जिसके बाद कार के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और वक्त पर कार उसने सड़क के किनारे खड़ी कर दी और कार से बाहर निकल आया, जिसके बाद कुछ ही देर में ये हाल कार का हो गया। कार पर आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई, लेकिन भीषण आग की लपटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तो गनीमत रही कि वक्त रहते कार का ड्राइवर कार से उतर गया था। कार खाक हो गई लेकिन ड्राइवर बच गया, वरना कोई बड़ी अनहोनी यहां पर हो जाती। और देखते ही देखते यहां पर कार में आग लग गई और कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले को लेकर घटना के चश्मदीद के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक सोशल मीडिया पर चश्मदीद का पुराना और नया बयान शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि दबाव डालकर चश्मदीद का बयान बदलवाया गया। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में गवाह को भी बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है। लड़का गिर गया, गिरने के बाद वो लड़का 1.5 से 2 घंटा जिंदा रहा। वो गाड़ी में गिरने के बाद गाड़ी से निकल के शीशा में कर वो गाड़ी के ऊपर बैठा था लड़का। जो मौके पे मौजूद थे वो बता रहे थे। मैंने देखा था वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, ठीक है जी। फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, उन्होंने हालांकि वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने यहाँ के बंदों ने ये डरा दिया था कि इसके अंदर सरिया है, ये बेसमेंट है, कहीं आप ना फंस जाऊँ। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी, पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले में वहीं बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जहां इंजीनियर युवराज की मौत हुई थी, ठीक उसी जगह पर कुछ दिन पहले एक ट्रक भी हादसे का शिकार हुआ था। ट्रक हादसे की वजह से वहां नाले के किनारा बना डिवाइडर टूट गया था। अगर नाले की उसी वक्त मरम्मत हो गई होती तो ये जानलेवा हादसा टाला जा सकता था। आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती। वहां कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था, न ही दीवार की मरम्मत करवाई गई थी। इस ताजा तस्वीर ने भी सिस्टम की लापरवाही को सामने ला दिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत से पहले उसी जगह पर 15 दिन पहले यह हादसा हुआ था, जहां एक ट्रक दुर्घटना का शिकार हुआ था। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन ने सुध नहीं ली, जिसका खामियाजा युवराज को अपनी जान से हाथ धोकर गंवाना पड़ा। वहीं नोएडा में हुए इंजीनियर युवराज की मौत पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सड़कें, पुल, आग, पानी, प्रदूषण सब जानलेवा है। इसके साथ ही प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इस हादसे को लेकर सिस्टम की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। A culture of greed and disrespect towards other living beings is being propagated in India. The heavy breach, the water we are forced to drink, and the crumbling infrastructure around us are the consequences of this greed. Yuvraj Mehta's death is a direct consequence of this culture. How we react to his death, how we react to the pain of other people, how we react to the suffering of other people is going to determine the type of society we live. यूपी के गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी, जिसने देखते ही देखते कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में घना धुआं भर गया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि आग शाम के वक्त लगी। जब तक वहां काम कर रहे कर्मचारी कुछ समझ पाते, आग ने पूरी फैक्ट्री को ही अपनी चपेट में ले लिया। कर्मचारियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जिस फैक्ट्री में आग लगी वो गाजियाबाद के मोहन नगर लोनी रोड पर मौजूद है।
फैक्ट्री में मेडिकल उपकरण बनाने का काम होता था, लेकिन केमिकल की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि बुझाने में दमकल की 7 गाड़ियों को लगना पड़ा। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में डंडे लेकर जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस पहुंच गई और खूब हंगामा किया। दरअसल महिलाएं लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर नाराज थी। इसी की शिकायत करने बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही लाडली बहना योजना का राशि भुगतान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। इसी के साथ महिलाओं ने कटनी में बिक रही अवैध शराब को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई। महिलाओं का आरोप है कि जगह जगह अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिससे छोटे छोटे बच्चे और युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। महिलाओं के इस एकजुट प्रदर्शन से प्रशासन एक्शन में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अवैध शराब पर नकेल कस पाएगी। वहीं एक सवाल लाडली बहन योजना की किश्त का भी है, जिसको लेकर महिलाओं में सबसे ज्यादा गुस्सा है। यूपी के सोनभद्र में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां 1 करोड़ 17 लाख की अवैध शराब जब्त की गई, जिसे हरियाणा से रांची ले जाया जा रहा था। लेकिन शराब मंजिल तक पहुंचती उससे पहले ही सोनभद्र में पुलिस ने इसे पकड़ लिया। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि एक ट्रक में भरकर अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा से यूपी के रास्ते रांची ले जाई जा रही है। तभी पुलिस ने छापा मारा और सोनभद्र के खाड़ पाथर के पास इस कंटेनर को पकड़ लिया, जिसमें से अंग्रेजी शराब की 23,508 बोतलें जब्त की गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में बताई जा रही है। वहीं कंटेनर के साथ उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अवैध शराब का सरगना प्रवीण कुमार को बताया जा रहा है, जो लुधियाना का रहने वाला है। अब पुलिस प्रवीण की तलाश में जुटी है। गोरखपुर में दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेशन विवाद में तब्दील हो गया। ये विवाद तब और गंभीर हो गया जब गोली चल गई और एक दोस्त के पेट में लग गई। ये बवाल बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद का है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के ग्रामीण इलाके हरपुर बुधहट से 3 दोस्त शहर में पार्टी करने आए थे। इनके साथ एक अंशिका नाम की युवती भी थी। इनके साथ बर्थडे मनाने के लिए एक अन्य युवक भी दूसरी कार से पहुंच गया। इस युवक के पहुंचने के बाद पांचों दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। एक युवक ने तमंचा निकाल लिया। मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ के बीच ये तमंचा अंशिका ने छीन लिया और उसके हाथों से फायर हो गया। तमंचे से जो गोली चली वो एक युवक के पेट में लगी। जिस युवक को गोली लगी उसका नाम अमिताभ निषाद बताया जा रहा है और उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि विवाद के बीच कुछ लोगों ने एक दूसरे युवक पर ईंट से हमला कर दिया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची और गोली लगे युवक को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी का कहर कुछ इस कदर दिखाई दिया कि सड़क पर चलने वाले दूसरे यात्री दहशत में आ गए। नतीजा ये हुआ कि इस लापरवाह ड्राइविंग पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लैम्बोर्गिनी कार की इस रफ्तार को देखिए। जैसे ही ये कार बीच शहर में फर्राटा भरती है, आसपास के लोग और यात्री दहशत से भर जाते हैं। जिस खतरनाक तरीके से ये कार सड़क पर चलाई जा रही है, लोगों में आक्रोश फैल गया। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में इसका वीडियो बना लिया। लैम्बोर्गिनी कार का ये वीडियो बेंगलुरु के मैसूर रोड पर केंगेरी मेट्रो स्टेशन के पास का है, जहां ये कार बेहद तेज रफ्तार में दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रैफिक वेस्ट डिवीजन के डीसीपी ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।